नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। प्रहलाद, आज मैं आपको रामायण के अंदर छोटी छोटी कथाएं हैं, जैसे रावण की जन्म की कथा है, रावण के दिग्विजय की कथा है, सीता जी की कथा है, अहिल्या जी की कथा है, वो सुनाती हूँ जो छोटे छोटे रूप में रामायण में दी गई है। तो रावण के जन्म की कथा है। पुलस्त जी के पुत्र महाज्ञानी विश्रवा हुए। भरद्वाज जी की कन्या से उनके पुत्र कुबेर जी हुए, जिनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें निधिपति बनाया और उन्हें रहने को सोने की लंका थी। एक समय सुमारी राक्षस ने अपनी कन्या केकसी से कहा कि तू विश्रवा को वर। केकसी विश्रवा के पास गई। ऋषि ने उससे कहा, तू संध्या समय पुत्र की इच्छा से आई है, अतः तेरे पुत्र राक्षस होंगे। उसने कहा, आपके वीर से ही होंगे। तब ऋषि बोले कि एक पुत्र महात्मा होगा। अतः रावण, कुंभकर्ण और दूसरी विभीषण से उत्पन्न हुए। एक समय विश्रवा जप तप करके अपनी पत्नी से कुछ बातें करने लगे तो उसने कहा, महाराज, आपने तप किया, इतने समय में तो मेरे 10 पुत्र हो जाते। तब ऋषि ने कहा, मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा जो 10 पुत्रों के बराबर बलवान होगा। तभी 10 सिर और 20 भुजा वाला रावण मिला। जो रावण की छोटी सी कथा इसमें दी गई है वो मैं आपको सुना रही हूँ। जैसे रावण के दिग्विजय की कथा भी है। जैसे श्वेत द्वीप की यात्रा, जब रावण दिग्विजय करने निकला तो सप्त द्वीप, 9 खंड, आकाश, सातों पाताल कांपने लगे और उसे अपने समान योद्धा दिखाई न पड़ा। मार्ग में उसे नारद जी मिले। उन्होंने उसे श्वेत द्वीप का बताया। वह गर्जना करता हुआ वहां पहुंचा तो समुद्र तट पर स्त्रियां देखी। रावण ने उनसे कहा, तुम अपनी पतियों से जाकर कहो कि रावण आया है, मैं उन्हें जीत कर तुम्हें उनके साथ ले जाऊंगा। इस पर एक बूढ़ी ने क्रुद्ध होकर रावण का पैर पकड़ा और उसे ले जाकर आकाश में उड़ गई। वहां उसे झटके दिए, तब समुद्र में फेंक दिया। अब ये श्वेत द्वीप की यात्रा है। पाताल की यात्रा, रावण अचेत होकर बूढ़ी के फेंकने से पाताल को चला गया और सावधान होकर फिर गरजा। वह नागों के संपूर्ण नगर को जीतकर राजा बलि के पास गया और उससे युद्ध के लिए कहने लगा। तब बलि ने कहा, युद्ध तो पीछे करना, पहले हमारे पितामह का कवच तो पहन लो। रावण बल करके उसे उठाने लगा, किंतु वह न उठा। तब बलि ने कहा, अरे मूर्ख, इसी पुरुषार्थ पर विजय की इच्छा करता है। जिन्होंने यह आभूषण धारण किए थे वे भी एक क्षण में मारे गए। तू अपने प्राण लेकर चले जा। तब रावण लज्जित होकर लौटा। बामन भगवान से भेंट की कथा। मार्ग में रावण को बामन भगवान ने देखा। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दे दिया। तब उन्होंने रावण को देखकर उसे दौड़कर पकड़ लिया और नगर में लाकर खिजाने और मारने लगे। तब बामन जी को देखकर रावण बड़ा लज्जित हुआ। तब दया निधान बामन जी ने उसे छुड़ा दिया। बलि से पराजय की कथा। तब रावण मार्ग में अनेक उपद्रव करता हुआ पंपासुर के पास आया। वहाँ का राजा बाली था। पंपा सरोवर के तट पर बाली ध्यान करता था। उसे देखकर रावण बाहें ठोक कर गरजने लगा और बोला, अरे वकध्यानी बंदर, मुझे जीते बिना तेरा ध्यान करना व्यर्थ है, अतः भय छोड़कर मुझसे युद्ध कर। बाली उस समय सूर्य को अर्घ्य देता था। बाली के समझाने पर भी रावण न माना। तब बाली ने क्रोधित होकर उसे अपने कांख में दबा दिया और 5 घड़ी तक 7 समुद्रों के तट पर संध्या की। फिर बाली घर आया और 6 माह तक रावण उसकी कांख में दबा रहा। अनेक प्रयत्न करने पर भी न छूटा। एक दिन रावण ने उसकी काट में काट खाया और निकल भागा। तब बाली ने उसे पकड़कर अंगद के सामने डाल दिया और बालक अंगद उससे खेलने लगा। तब बाली की स्त्री तारा ने रावण को पहचान कर उसे छुड़ाया। अब मैं सीता जी की उत्पत्ति की कथा आपको सुनाऊंगी। रावण ने अत्याचारवश ऋषि मुनियों से कर मांगा। मुनियों ने उसकी अनीति का विचार करके अपने शरीर से रुधिर निकालकर एक घड़ा भर दिया और कहा कि घड़े के उघड़ते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश होगा। रावण ने साप की बात सुनकर दूतों द्वारा वह घड़ा राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया। घड़े के खुलने पर उनका ही नाश हो जाएगा। एक बार मिथिला में अकाल पड़ा तो राजा जनक ने अपने हाथ से पृथ्वी में हल चलाया। पहले से रखे घड़े के फूटते ही पृथ्वी से एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। 4 सखी मूर्छल लिए उस पर विराजती हुई भूमिपुत्र की सेवा करती थी।
यह देखकर राजा जनक ने विनती की कि तो भूमिपुत्र तुरंत सुंदर कन्या बन गई। जनक जी ने सुख मानकर उसे पुत्री बनाया और नारद जी ने उसके गुणों का विचार करके उसका नाम सीता रखा। और नारद जी बोले, जो संसार के स्वामी अविनाशी परमानंद की राशि है वही परमेश्वर, इसे वर मिलेंगे। यही सीता जी की कथा थी। छोटी छोटी कथाएं हैं इसमें। अब एक माता अहिल्या की कथा है। माता अहिल्या, एक समय ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी अहिल्या नामक कन्या उत्पन्न की और गौतम ऋषि के पास धरोहर में रख दी। इंद्र आदि देवता इस प्रतीक्षा में थे कि वह कन्या उन्हें मिलेगी। थोड़े दिन बाद ब्रह्मा जी अहिल्या को देखने गए और उसे ज्यों का त्यों पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने यह कन्या गौतम ऋषि को ब्याह दी। तब एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर ऋषि की अनुपस्थिति में उसे विहार किया। इतने में गौतम ऋषि आ गए और इंद्र को यह शाप दिया कि तेरे समस्त शरीर में गुप्तांग के चिन्ह हो जाएंगे। उन्होंने अहिल्या को शाप देकर पत्थर की कर दिया और कहा कि श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने पर उनकी चरण रस के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। इतनी मैं आज छोटी छोटी कथाओं के साथ अपनी कथाएं समाप्त करती हूँ। आगे जो कथाएं आएंगी आपको सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।